राकेश कुमार 32 साल का एक आदमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बस्ती में रहता था। उसका घर कस्बे के बाहर एक पुरानी खंडहर सी हवेली के पास था, जहां वह अपनी मां के साथ रहता था। राकेश के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी मां छोटे मोटे काम करके किसी तरह घर चलाती थी। राकेश ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वह कस्बे की एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, जहां वह लोगों के लिए चाय बनाता और दुकान के छोटे मोटे काम संभालता था। उसकी कमाई महीने के 6,000 रुपये थी, जो घर चलाने के लिए कभी भी काफी नहीं होती थी। राकेश का दिल हमेशा बेचैन रहता था। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर रोज वही दुकान, वही चाय की केतली और वही ताना सुनना कि राकेश जल्दी कर, कस्टमर वेट कर रहा है। उसका सपना था एक बड़ा आदमी बनने का, जिसमें पैसा हो, इज्जत हो और लोग उसका नाम जाने। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने सपनों के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। उसके दोस्तों में से कुछ शहर चले गए थे, बड़ी नौकरियां कर रहे थे, और जब भी वे कस्बे में वापस आते, राकेश को अपनी जिंदगी और भी छोटी और बेकार लगने लगती। एक दिन जब राकेश दुकान बंद करके घर जा रहा था, उसने सड़क के किनारे एक अघोरी बाबा को देखा। बाबा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। राकेश ने सुना था कि ये बाबा तंत्र मंत्र जानता है और लोगों के लिए छोटे मोटे जादू टोना करता है। राकेश के मन में ख्याल आया, क्यों ना बाबा से बात की जाए, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। राकेश बाबा के पास गया और उनके सामने बैठ गया। बाबा ने उसे गौर से देखा और बोले, क्या चाहिए तुझे लड़के? राकेश ने अपने दिल की बात खोलकर रख दी। उसने बताया कि वह अपनी गरीबी से तंग आ चुका है। उसका दिल किसी बड़े काम में नहीं लगता और वह ऐसा रास्ता चाहता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। बाबा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तू नरपिशाच के बारे में सुना है? राकेश ने नरपिशाच का नाम पहले कभी नहीं सुना था। बाबा ने बताया कि नरपिशाच एक प्रकार की भटकती आत्मा होती है, जो इंसान के शरीर में घुस सकती है या उसके साथ रह सकती है। अगर कोई नरपिशाच को अपने वश में कर ले तो वह उसे धन दौलत, शक्ति या कुछ भी दिला सकता है। लेकिन बाबा ने सख्त लहजे में कहा, यह विद्या खतरनाक है। नरपिशाच को वश में करना आसान नहीं, और अगर तू उसे छोड़ नहीं पाया तो वह तुझे तबाह कर देगा। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं नरपिशाच को अपने वश में कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अपनी मां को एक बड़ा घर दिला सकता हूं, दुकान छोड़ सकता हूं और लोग मुझे इज्जत देंगे। उसने बाबा से नरपिशाच की विद्या सिखाने की विनती की, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। बाबा बोले, तू इसके लिए तैयार नहीं है, यह विद्या तुझे ले डूबेगी। राकेश के बार बार कहने पर भी बाबा नहीं माने और उसे वापस घर जाने को कहा। राकेश के मन में नरपिशाच का ख्याल गहराता गया। वह हर रोज बाबा के पास जाता, लेकिन बाबा उससे बात नहीं करते थे। एक रात जब राकेश अपने घर के पास वाली खंडहर हवेली के करीब से गुजर रहा था, उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में रोशनी जल रही है। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह हवेली सालों से खाली पड़ी थी। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया और देखा कि एक पुरानी अलमारी में से रोशनी आ रही थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसका नाम था नरपिशाच सिद्ध। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उसमें लिखी बातें साफ पढ़ी जा सकती थीं। किताब में नरपिशाच को वश में करने की विद्या और उसके मंत्र लिखे हुए थे। राकेश के मन में खुशी और डर दोनों ने जगह बना ली। उसने सोचा, अगर बाबा नहीं सिखाएंगे तो मैं खुद सीख लूंगा। उसने किताब को घर ले आया और पूरी रात उसे पढ़ता रहा। किताब में लिखा था कि नरपिशाच को वश में करने के लिए एक विशेष क्रिया करनी होती है, जिसमें एक इंसान का शरीर, खून और मंत्रों का उपयोग होता है। यह क्रिया अमावस्या की रात में श्मशान घाट पर करनी होती थी। राकेश ने तैयारी शुरू कर दी। उसने श्मशान घाट के पास एक छोटा सा मंदिर देखा था, जहां लोग बहुत कम जाते थे। अमावस्या की रात जब चांद नहीं दिखता था, राकेश श्मशान घाट पहुंचा। उसने किताब के अनुसार एक हवन किया, मंत्र पढ़े
और अपने हाथ से खून निकालकर नर पिशाच को बुलाया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा तेज चलने लगी। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। राकेश के सामने एक रूह प्रकट हुई, एक औरत का रूप, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और दांत लंबे और तीखे। नरपिशाच ने उससे कहा, तू मुझे क्यों बुलाया? राकेश ने हिम्मत करके कहा, मैं तुझे अपने वश में करना चाहता हूं। तू मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। नरपिशाच हंसने लगी और बोली, ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी, लेकिन एक शर्त है। तू मुझे हर महीने एक नई शरीर देनी होगी। राकेश ने सोचा कि यह शर्त पूरी करना आसान है, और उसने हां कर दी। अगले कुछ दिनों में राकेश की जिंदगी बदल गई। नरपिशाच ने उसे धन दौलत दिलाई। उसने दुकान छोड़ दी, अपनी मां के लिए एक नई हवेली खरीदी, और कस्बे में लोग उसे इज्जत देने लगे। हर महीने राकेश शमशान घाट जाता और नरपिशाच के लिए एक शरीर का इंतजाम करता। पहले उसने सोचा कि यह शरीर किसी जानवर का हो सकता है, लेकिन नरपिशाच ने साफ कहा, मुझे इंसान का शरीर चाहिए। राकेश के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने कस्बे के आसपास के इलाकों से लोगों को उठाना शुरू किया, भटकते हुए लोग जो किसी के नहीं थे। नरपिशाच खुश रहती और राकेश की दौलत बढ़ती गई। लेकिन कुछ महीनों बाद राकेश को अजीब सी बातें महसूस होने लगीं। वह रात को सोते वक्त अपने घर में आवाजें सुनता, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उसे अपने आप को आईने में देखकर डर लगता, क्योंकि उसकी आंखें लाल दिखती थीं। नरपिशाच अब उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। वह उससे बातें करती, उसके सपनों में आती और उससे अपने लिए और शरीर मांगती। राकेश का दिल बेचैन रहने लगा। वह अपने घर में अकेला महसूस करता, चाहे उसकी मां साथ ही क्यों ना हो। एक रात जब राकेश शमशान घाट गया, नरपिशाच ने उससे कहा, अब तुझे अपने करीबी का शरीर देना होगा। राकेश के होश उड़ गए। उसने मना किया, लेकिन नरपिशाच गुस्से में आ गई। उसने राकेश के शरीर पर हमला किया और उसका एक हाथ जला दिया। राकेश दर्द से चीखता हुआ घर वापस आया। उसके मन में डर बैठ गया कि अब नरपिशाच उसे छोड़ेगी नहीं। राकेश को बाबा की बात याद आ गई। वह बाबा के पास गया और अपनी गलती मानी। उसने बताया कि उसने नरपिशाच को वश में किया, लेकिन अब वह उसे तबाह कर रही है। बाबा गुस्से में बोले, मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तुझे भी सजा मिलेगी और मुझे भी। लेकिन बाबा ने राकेश की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नरपिशाच को खत्म करने के लिए एक बड़ी क्रिया करनी होगी, जिसमें बहुत शक्ति लगेगी। अमावस्या की रात बाबा और राकेश शमशान घाट पहुंचे। बाबा ने एक बड़ा हवन किया और अपने तंत्र मंत्र से नरपिशाच को बुलाया। नरपिशाच प्रकट हुई और उसने बाबा पर हमला किया। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन नरपिशाच बहुत बलवान थी। क्रिया के दौरान बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे नरपिशाच का रूप खत्म हो गया, लेकिन इस क्रिया में बाबा की जान चली गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस में राकेश से कहा, अब कभी ऐसी गलती मत करना। राकेश बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी फिर से खाली हो गई। उसने अपनी दौलत छोड़ दी और अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहने लगा। वह फिर से दुकान पर काम करने लगा, लेकिन अब उसका दिल शांत था। उसने कभी नरपिशाच या तंत्र मंत्र के बारे में सोचा भी नहीं। बाबा की मौत उसके लिए एक सबक थी, और उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा।